चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा पुलिस के एसआई को कंधे पर उठाकर पटका। फरीदाबाद में शादी समारोह के बाद पड़ोसियों के बीच शुरू हुआ विवाद पुलिस तक पहुंच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी हाथापाई की गई। आरोप है कि भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा और एक सब इंस्पेक्टर को कंधे पर उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उनकी वर्दी भी फट गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस टीम किसी तरह वहां से निकलकर थाने पहुंची और अतिरिक्त बल के साथ लौटी। फिलहाल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर दबिश दी जा रही है। मामले में सरकारी कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में फर्जी इंश्योरेंस क्लेम करने वाले अस्पताल का भंडाफोड़। गुरुग्राम पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए इंश्योरेंस क्लेम करने वाले एक अस्पताल का भंडाफोड़ किया है। जांच में करीब 60 संदिग्ध फाइलें मिली, जो 25 बीमा कंपनियों से जुड़ी बताई जा रही हैं। आरोप है कि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, लैब जांच और दवाइयों के बिल बनाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। छापेमारी के दौरान अस्पताल से जुड़े एक लैब पर भी कार्रवाई की गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसीपी वेस्ट अभिलक्ष जोशी के अनुसार पहले मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की रेड में शिकायत मिली थी। बरामद दस्तावेजों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस से बचकर भाग रहे युवकों की कार का एक्सीडेंट। भिवानी में आधी रात पुलिस से बचने की कोशिश में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले दूसरी गाड़ी से टकराई और फिर फूलों की दुकान में जा घुसी। टक्कर की तेज आवाज से आसपास हड़कंप मच गया। सीसीटीवी वीडियो में दुर्घटना के बाद पुलिस वाहन पीछे आता दिखाई देता है, जबकि कार सवार 2 युवक मौके से भागते नजर आते हैं। हादसे में कार और दुकान को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अभी तक किसी की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। सिटी थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। घटना की फुटेज के आधार पर जांच जारी है। नूंह में पीड़ित परिवार घर छोड़ने को मजबूर। नूंह में एक किशोरी के कथित अपहरण के मामले के बाद पीड़ित परिवार ने असुरक्षा जताई है। सदर थाना में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिनमें से एक गिरफ्तार है, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। परिवार का आरोप है कि उन्हें केस वापस लेने की धमकियां मिल रही हैं। न्याय और सुरक्षा की मांग को लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों को शिकायत दी है। भय के माहौल में परिवार ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया है। गाँव में सीमित संख्या में दलित परिवार रहते हैं, जिससे सामाजिक तनाव की चर्चा है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। फतेहाबाद में क्रेटा पिकअप की आमने सामने टक्कर। फतेहाबाद के नए बस स्टैंड के सामने क्रेटा कार और पिकअप गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए। क्रेटा चालक के पैर में चोट आई, जबकि पिकअप चालक को हल्की चोटें लगी। सूचना पर डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार पिकअप वाहन हिसार की ओर से आ रहा था। टक्कर के बाद कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। प्राथमिक उपचार के बाद घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जाँच कर रही है। रेवाड़ी में एलएलबी स्टूडेंट निकला पूर्व फौजी का हत्यारा। रेवाड़ी के बास बिटौड़ी गांव में पूर्व सैनिक महाराम की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक लॉ स्टूडेंट और दूसरा निजी अस्पताल का वार्ड बॉय है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पहले शराब पिलाई और फिर पेचकस से हमला किया। वारदात के बाद घर से सोने चांदी के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। डीएसपी सुरेंद्र शिवरान ने प्रेस वार्ता में बताया कि चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लाखों में है। सीआईए टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे पूछताछ जारी है। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच झड़प। अंबाला में निर्माणाधीन रिंग रोड और अंबाला शामली हाईवे से खेतों तक रास्ता देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने धरना स्थल से तंबू हटाकर कई किसानों को हिरासत में लिया। इसके बाद नाराज किसान हाईवे की ओर बढ़े, जहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसानों का कहना है कि सड़क बनने से उनकी खेतों तक पहुंच बाधित होगी और जल निकासी प्रभावित होगी। प्रशासन का कहना है कि वार्ता के प्रयास जारी हैं। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। कैथल में काली फिल्म लगी गाड़ी पकड़ी। कैथल की चीका क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने ब्लैक फिल्म लगी एक्सयूवी का 10,000 रुपए का चालान किया। वाहन में 5 युवक सवार थे, जो शादी समारोह में जा रहे थे। नाका जांच के दौरान शीशों पर काली फिल्म देख पुलिस ने तुरंत वाहन रोका और मौके पर फिल्म उतरवाई। अन्य दस्तावेज सही पाए जाने पर वाहन छोड़ दिया गया। एसएचओ सतपाल सिंह ने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। चालक को भविष्य में ऐसे संशोधन न करने की चेतावनी दी गई।
नूह लघु सचिवालय में 2 पक्ष भिड़े। नूह के लघु सचिवालय परिसर में पारिवारिक विवाद की सुनवाई के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान आरोप प्रत्यारोप हुए थे। बाहर निकलते ही मेन गेट के पास कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। प्रशासन का कहना है कि परिसर में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने सरपंच को धमकाया। मासूम शर्मा एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी बहन बहनोई की मैरिज एनिवर्सरी पर आयोजित लाइव शो के दौरान उन्होंने स्टेज पर खड़े पूर्व सरपंच और उनके समर्थकों को नीचे उतरने के लिए कहा। सिंगर ने साफ शब्दों में कहा कि उनके परफॉर्मेंस के बीच चाहे सरपंच, विधायक या मंत्री कोई भी हो, वो किसी की परवाह नहीं करते और कार्यक्रम नीचे बैठकर देखे। इस पर पूर्व सरपंच ने भी प्रतिक्रिया देते हुए नीचे उतरने की बात कही। इसके बाद मासूम ने दोबारा कहा कि देखना है तो नीचे बैठकर देखो, नहीं तो जा सकते हो। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गुरुग्राम में 2 सगे भाइयों को ट्रक ने कुचला। गुरुग्राम में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रेवाड़ी जिले के गांव कुतुबपुर निवासी रिटायर्ड फौजी ईश्वर दास और उनके बड़े भाई गूगन के रूप में हुई। दोनों बाइक से बादशाहपुर जा रहे थे। हेली मंडी पटौदी मार्ग पर पीछे से आए ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर ट्रक के नीचे आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हेलमेट पहनने के बावजूद जान नहीं बच सकी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे के बाद चालक की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। रेवाड़ी में पूर्व एमपी सैनी बोले, हिंदू केवल स्वर्ण समाज। राजकुमार सैनी ने रेवाड़ी में यूजीसी के समर्थन में आयोजित धरने के दौरान विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एससी और ओबीसी देश के मूल नागरिक हैं, जबकि हिंदू केवल स्वर्ण समाज है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहुसंख्यक समाज को वर्षों तक दबाया गया। सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 70 साल बाद न्याय मिला है और इसे वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसला बदला तो देश में अस्थिरता के हालात बन सकते हैं। पंजाब में 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड स्पर बनेगा। नितिन गडकरी ने घोषणा की कि पंजाब में 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड स्पर को मंजूरी दी गई है। करीब 1463.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 205A के अंबाला चंडीगढ़ सेक्शन को जीरकपुर बाईपास से जोड़ेगा। ये ट्राई सिटी रिंग रोड परियोजना का अहम हिस्सा होगा। इस कॉरिडोर से मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला में ट्रैफिक जाम में कमी आने की उम्मीद है। भारी वाहनों को शहरों के भीतर से गुजरने की बजाय नए मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। कैथल में अस्थायी बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। कैथल के राजौंद स्थित उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम कार्यालय में अस्थायी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 घंटे तक कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। ये गेट मीटिंग बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के आह्वान पर आयोजित की गई थी। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मुख्य मांग समान काम समान वेतन लागू करने की रही। उन्होंने डीसी रेट पर कार्यरत और HKRN ID धारक कर्मियों की स्थिति पर नाराजगी जताई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार समय समय पर किए गए वादों को पूरा नहीं करती, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। गुरुग्राम में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। नूह निवासी 29 वर्षीय मुजम्मिल को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर हत्या, लूट, चोरी और अवैध हथियार रखने सहित 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी पर राजस्थान में ATM लूट से जुड़े मामलों में 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि वो अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। दबिश देकर पुलिस ने उसे देसी पिस्तौल और कारतूस सहित पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि वो ATM लूट गिरोह का सक्रिय सदस्य है और कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस अब उससे अन्य वारदातों के बारे में जानकारी जुटा रही है।